दोस्तों, आप सबने अंटार्कटिका का नाम तो जरूर सुना होगा। यह पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां इंसानी बस्ती बिल्कुल न के बराबर है। या किसी भी आम जीव के लिए अंटार्कटिका किसी नर्क से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के ठंड को झेल पाना किसी भी जीव के लिए बहुत ही कठिन काम है। हमारे पृथ्वी पर मौजूद 7 महाद्वीपों में से अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है, जिसका करीब 98% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इन बर्फ की मोटाई 2 से 5 किलोमीटर तक होती है। इसका क्षेत्रफल करीब 54 लाख वर्ग मील है, जो कि पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पृथ्वी का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ का टेम्परेचर आम तौर पर 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहती है, जिस कारण यहाँ पर आम जीवों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अंटार्कटिका को धरती का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है और इस जगह पर 21 जुलाई 1983 को पृथ्वी का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड की गई थी, जो कि यहाँ का टेम्परेचर इस दिन -89.2 डिग्री सेल्सियस थी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी को विल्सन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई करीब 4890 मीटर है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा केवल 200 मिलीमीटर होती है, जो कि इससे ज्यादा बारिश तो एक तटीय इलाकों में हो जाती है। अंटार्कटिका में मौजूद सबसे शुष्क इलाके को ड्राई वैली के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका पर कुछ जगहें ऐसी भी है जहां पर 20 लाख सालों से न तो बर्फ गिरी है और न ही बारिश हुई है। वैसे तो अंटार्कटिका पर कोई भी अस्थायी इंसानी बस्ती नहीं है, लेकिन रिसर्च के लिए हर साल साइंटिस्ट की टीम को वहां जाना पड़ता है, जिनकी संख्या साल में 3 से 5 हजार तक पहुँच जाती है। अंटार्कटिका में बहुत से रिसर्च किए जाते हैं जो सालों से अब तक बरकरार है। साइंटिस्ट के अनुसार पूरी दुनिया की 90% बर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है और अगर ये बर्फ पिघल जाती है तो पूरी दुनिया के समुद्री जल स्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आने से पहले साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर में कब बदलाव आ जाए इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती। इस जगह पर केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जिन्हें कुदरत ने ऐसे भयंकर परिस्थिति में जीने के लायक बनाया है, जैसे कि पेंगुइन्स, सील्स, टार्डिग्रेड्स और कुछ पोलर एनिमल्स है। इसके साथ साथ मछलियों की भी बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है जो यहाँ के मौसम अनुकूल हैं। रिसर्च के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप पर पक्षियों की करीब 40 प्रजातियां पाई जाती है, जो या तो यहाँ के अस्थायी निवासी है या फिर अंडे देने के लिए इस जगह पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी समय पर यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता था, जिस कारण इस महाद्वीप के किनारे पर ताड़ के पेड़ भी उग जाते थे। लेकिन बदलती हुई प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण यहाँ का तापमान शून्य हो गया और सारी वनस्पति समाप्त हो गई, जिसके बाद से अंटार्कटिका लगभग वीरान सी हो गई। साइंटिस्ट ने पृथ्वी पर ओजोन परत में ब्लैक होल की घटना सबसे पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ही देखी थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह बर्फ धीरे धीरे अब पिघल रही है, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ की पतली परत अब पानी में तब्दील होने लगी है और अगर यही हाल रहा तो कुछ दशकों के बाद यहाँ बर्फ की परत काफी पतली हो जाएगी और वैश्विक जल स्तर में काफी बड़ी बदलाव देखने को मिलेंगी और दुनिया के कुछ शहर जो समुद्र के काफी नजदीक हैं या समुद्र से बहुत ही कम ऊंचाई पर मौजूद हैं, उन्हें डूबने का खतरा भी हो सकता है। मार्च 2000 में एक बहुत बड़े बर्फ का टुकड़ा जिसका नाम रोस आइस शेल्फ रखा गया। यह टुकड़ा बर्फ की मोटी चादर से टूटकर अलग हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड था और यह 170 मील लंबा और 25 मील चौड़ा था। इतने बड़े हिमखंड का टूटना वैज्ञानिकों के साथ साथ मानव जातियों के लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि हजारों साल पहले इस जगह पर मानव सभ्यता हुआ करती थी और यह सभ्यता अभी के तुलना में काफी समृद्ध हुआ करती थी, लेकिन ऐसा माना जाता है यह सभ्यता एक बहुत ही तीव्र गति से अचानक समाप्त हो गई या यूं कहें कि समंदर में जलमग्न हो गई और इस सभ्यता के अवशेष अभी भी देखने को मिल जाती है। अंटार्कटिका में कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जिसे देखकर काफी अमेजिंग लगती है और इन सब जगहों को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती जितने की दुनिया के अन्य हिस्सों में होती है। यहाँ टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट समय गर्मी का मौसम होता है, जब यहाँ का टेम्परेचर कुछ कम रहती है। दोस्तों, अगर आपको घूमने के लिए यहाँ जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।